So we'll have family, then name, then we have spin, then lepton number, then Le, then L mu, then L tau, then baryon, then strangeness, then I, then I3. Okay. So first the family will be what? Heavy baryon, right? Yes, sir. Heavy baryons. Okay. So name बताइए जरा. What is that particle? If you remember Delta plus correctly, plus. very good. Delta double plus. What about that spin? 3/2. Very good. L number is 0. Le is 0. L mu is 0. L tau is 0. What about B? 1, sir. Very good. 1. Then what about S? 0. Very good. 0. Then what about I? I means So isosceles, 3/2. right? Very good. 3/2. I3. Plus 3/2. Very good. 3/2 plus 3/2. Next heavy baryon is delta. Delta plus. Okay. Quantum numbers बताइए इसका. So 3/2. 3/2. Very good. And L is 0. 0. Le is 0. L mu is 0. L tau is 0. B is 1. S is 0. I is 3/2. I3 is 1/2. very good. Next is delta 0, right? Spin Yes, is sir. 3/2. L is 0. Le is 0. L mu is 0. L tau is 0. B is 1. S is 0. I is 3/2. I3 will be what? Minus 1/2. Very good. Will be minus 1/2. Next, Delta minus. डेल्टा माइनस. इसके लिए क्या होंगे? ये आपका 3/2 हो जाएंगे, है ना? स्पिन L कितना होंगे? 0 होंगे. Le 0 होंगे. L mu 0 होंगे. L tau 0 होंगे. B 1 होंगे. S 0. I 3/2. I3 minus 3/2. Okay. Yes, sir. Okay. Very good. Then you have sigma star plus. इसके लिए कितना होंगे स्पिन? 3/2. Very good. L 0, Le 0, L mu 0, L tau 0, B 1, right? Heavy baryon. Yes, sir. S is how much? S is how much? कितना होंगे? -1, right? Yes, sir. Very good. Next. सारे लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. सबको समझ में आ रहा है? आज सर डेल्टा फैमिली का I3 समझाइए एक बार. हाँ, डेल्टा फैमिली का I3 देखिए Yes, ना, sir. इसमें कितना है? 4 है ना? सर ये सर 4 पॉसिबल है. हाँ. -3/2 से 3/2 जाना है. हाँ, तो फिर डेल्टा डबल प्लस के लिए 3/2 होंगे. डेल्टा प्लस के लिए कितना? हाफ होंगे. डेल्टा 0 के लिए -हाफ होंगे. और डेल्टा माइनस के लिए -3/2 होंगे, है ना? प्लस 3/2 0 क्यों नहीं लिया? हाँ, नहीं 0 कैसे लेंगे? एक एक करके कम होंगे ना, ऐसा है ना. -I2 प्लस I, है ना? अब इसमें क्या होंगे? आपका I होंगे एक आपका I-1 होंगे, है ना? फिर आपका I-2 होंगे, ऐसे करके जाएंगे आपका -I2 I समझ रहे हो ना आप? टोटल पहले I3 का जो रेंज है ऐसे जाते हैं ना, I3 इक्वल्स टू -I2 प्लस I. तो इसमें से क्या होंगे? I होंगे, I-1 होंगे, I-2 होंगे, ऐसे करते करते कितने तक जाएंगे? -I तक जाएंगे. समझ रहे हो ना आप? यस सर. नोट्स में एक सेंटेंस था. थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन टेल्स अस द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल. तो न्यूट्रल के लिए 0 होना चाहिए. ऐसा होगा? नहीं, न्यूट्रल के लिए 0 नहीं. एक्चुअली ये क्या है, जो I3 है, I3 के लिए I3 क्या कर रहा है एक्चुअली? जो चार्ज को डिस्टिंग्विश करने के लिए है. जैसे
चारों पार्टिकल का क्या है, आई सेम है बट इनका चार्ज डिफरेंट है ना। तो I3 जो होंगे सारे का अलग अलग होंगे ना। और ये क्या है, ऐसे मतलब आई से स्टार्ट होंगे, आई मैक्स से स्टार्ट होंगे अप टू आई मीन तक जाएंगे, उसमें ऑन सब्सट्रैक्ट होते होते जाएंगे, है ना। ओके सर, आई थिंक आपको समझ में आया अब। यस सर, यस। हाँ, पहले आपका 3/2, फिर 3/2 से एक माइनस करो, कितना हो जाएंगे, 3/2 से एक माइनस करोगे तो कितना आ जाएंगे, 1/2। 1/2 से फिर एक माइनस करोगे तो कितना आ जाएंगे, -1/2 आएंगे। फिर हाँ, फिर एक माइनस करोगे तो -3/2, है ना। तो रेंज आपका क्या है, -3/2 टू +3/2। डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. यस, ओके। अब इसके लिए बताइए जरा, ये मैंने बताया था आपको, जो आपका स्टार है, स्टार मतलब क्या है, हेवी पार्टिकल, राइट। तो इसके लिए आपका जो क्वांटम नंबर है सिग्मा स्टार के लिए क्या हो जाएंगे, स्पिन कितना हो जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे। फिर आपका ये सारे क्वांटम नंबर 0 हो जाएंगे, बैरियर नंबर कितना होंगे, 1 होंगे, स्ट्रेंजनेस कितना है, -1 होंगे, आई कितना होंगे, कैन यू टेल मी I प्लीज, sir. आई इज हाउ मच, 1 very good, I will be 1, right. Now can you please tell me what will be that I3? +1 +1, very good. Next particle is what, sigma star 0 sigma star 0, very good. इसका स्पिन कितना होंगे, 3/2, राइट। yes आप sir लोग जरा रेस्पॉन्ड कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वांटम नंबर कितना होंगे, L0, राइट, Le0, Lmu0, Ltau0, बैरियर नंबर इज 1, S कितना होंगे, -1, I will be how much, 1, I3 कितना होंगे, 0 होंगे, राइट। yes sir Got it? Yes. Very good. Next particle is what? sigma minus sigma star minus स्टार माइनस, है ना, स्टार मतलब है हैवी है, ठीक है, ओके। तो देखो सिग्मा का जितना पार्टिकल है, स्टार का स्पिन क्या है, उसका कितना था, सिग्मा का सिर्फ हाफ था, है ना। इसका कितना है, 3/2 है। इसका कितना हो गया स्पिन, सिग्मा स्टार माइनस का 3/2, राइट। एल कितना है, 0 है, एल 0 है, एल म्यू 0 है, एल टाउ 0 है, बी 1 है, नेक्स्ट एस -1 है, आई विल बी 1, I3 विल बी -1, इज नॉट इट, ठीक है yes ना, sir कोई डाउट। नेक्स्ट, नेक्स्ट हैवी वो बैरियन क्या है, cascade plus minus वेरी गुड। तो आप लोगों ने काफी सीख लिया है ना। तो जैसे वहां पे कास्केट का हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, स्टार सॉरी कास्केट 0 और कास्केट माइनस का, यहाँ पे हम लोग लेंगे स्टार उसका, है ना। yes sir हम लोग मैंने डिफाइन किया था कास्केट प्लस स्टार प्लस का भी, बट यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ कास्केट स्टार 0 और कास्केट स्टार माइनस का, ठीक है। तो कास्केट स्टार जीरो का कितना होंगे बताइए, स्पिन कितना होंगे इसका, 3/2 वेरी गुड। एल कितना है, 0 है, ये सारे क्वांटम नंबर। बैरियन कितना हो जाएंगे, बैरियन ऑन होंगे, राइट। 1 एस कितना होंगे बताइए, 0 होगा क्या, हाँ 0 होगा क्या, नहीं, कैस्केट का कितना था, okay -2 था, राइट। okay yes sir हाँ -2 था, ओके। व्हाट अबाउट आई, sir I 1/2 आई विल बी 1/2, I3 will be plus 1/2 again 1/2, right, plus 1/2. नेक्स्ट इज, आगे अच्छा क्लास होने वाला है आज, क्योंकि सारे प्रॉब्लम करेंगे, है ना। जस्ट इसको फिनिश करके ही नेक्स्ट है कास्केड स्टार माइनस। इसके लिए स्पिन कितना हो जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे। एल का सारे क्वांटम नंबर 0 हो जाएंगे। बैरियन कितना होंगे, 1 होंगे। एस कितना होंगे, -2 होंगे। और आई कितना होंगे, हाफ होंगे। I3 कितना होंगे, -1/2, राइट। सो फार Yes, सो sir. गुड, राइट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्टिकल हम लेंगे ओमेगा स्टार माइनस, है ना। इसके लिए बताइए स्पिन कितना होंगे, 3/2। 3/2 हाँ, एल का सारे कोड नंबर कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बैरियन नंबर 1 होंगे, है ना। एस Yes, कितना sir. होंगे, यस, व्हाट अबाउट एस, सर -3 था ओमेगा के लिए यस पहले, तो यस, सर इसके लिए भी वेरी गुड, -3, राइट। व्हाट अबाउट आई एंड I3, 0 0 0 0 वेरी गुड, ओके। तो ये सारे आपका क्वांटम नंबर है ना।
अब मैंने बोला था है ना कि जैसे आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ईएम इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन, तो ये सारे इंटरेक्शन जो है आपका कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करेंगे, है ना। तो कोई कुछ ऐसा लॉज होंगे वो सारे इंटरेक्शन में फॉलो करेंगे, है ना, जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज, है ना। और कुछ कुछ कंजर्वेशन लॉज है ना स्ट्रॉन्ग में कंजर्व होंगे बट ईएम में नहीं हो सकते या वीक में नहीं हो सकते, उसको हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज, है ना। तो हम देखेंगे कंजर्वेशन लॉज जितना सारे क्वांटिटीज है उसके एसोसिएटेड वो हम देखेंगे, है ना। So the heading will be conservation laws. Okay, conservation laws. जस्ट इसके बाद ही हम लोगों का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, है ना, कंजर्वेशन लॉज। ठीक है, तो पहले तो होंगे क्वांटिटी, quantities, then strong interaction, EM interaction, then you have weak interaction। ठीक है, तो पहले आपका एनर्जी, तो एनर्जी स्ट्रॉन्ग में कंजर्व होंगे, यस सर। यस, तो यस मींस मैं सिर्फ वाई लिख रहा हूँ, है ना। ईएम में यस सर। Yes, sir. वीक में भी होंगे, राइट। यस सर। नेक्स्ट इज लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम सारे में होंगे, है ना। यस सर। तो ये भी आपका क्या है, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज, है ना। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम, ये भी सारे में कंजर्व होंगे ना। Yes. यानी कोई भी इंटरेक्शन है ये सारे अगर कंजर्व नहीं है तो डीके अलाउड ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट आप बोलिए जरा, नेक्स्ट बोलिए। सर आइसोस Lepton number. नंबर। ओके, उसके पहले चार्ज, है ना। ये भी तीनों में। हाँ, फिर लेप्टॉन नंबर, कैपिटल एल से डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल एल मींस टोटल लेप्टॉन नंबर, ये भी सारे में कंजर्व होना चाहिए। ओके, इट शुड बी कंजर्व्ड। नेक्स्ट एल ई, बेरियन नंबर। Baryon. एल ई यस सर। Yes, should sir. be obviously. conserved. Okay, separately it should be conserved. Okay, it means Y for all. Next is L mu, it should be conserved, right? So it belongs to exact conservation laws, right? Next is मैं ऊपर लिखता हूँ, हाँ, next is what, L tau, right? सर। L tau, so it should be conserved, right? Next आइसोस्पिन। Baryon. Baryon number. baryon number. Okay, baryon number means मैं कैपिटल 20 से डिनोट कर रहा हूँ, ये भी कंजर्व होंगे, है ना, सारे इंटरेक्शन में कंजर्व होंगे, है ना। एक और है, Strangeness. नहीं, CPT, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंजुगेशन, पैरिटी एंड टाइम रिवर्सल, ये भी सारे में कंजर्व होंगे। तो जितना सारे अभी क्वांटिटीज देखे हो सारे में कंजर्व होंगे ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. यस Sir, Yes. यस, sir, अलग-अलग से तो ये concept होगा, मतलब parity. no, I'll come. So why I that gave that CPT, because whatever we have discussed now, they should be conserved. Okay, so they belongs to exact conservation laws. तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया, they all belongs to exact conservation laws.
बट अलग में नहीं कंजर्व होंगे, वो भी आएंगे, है ना। इवन कल जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि एस के लिए एस का क्वांटम नंबर -1 क्यों होते, वो बेसिकली क्या है, वो आपका मॉडिफाइड गेलमान निशिजिमा फॉर्मूला से है जो क्वार्क मॉडल में है ना, वो भी डिस्कस करेंगे क्वार्क मॉडल में, ठीक है। You Yes. get what I'm saying? Not it. मतलब Yes. CPT अलग से कंजर्व नहीं होंगे, बट इसका कॉम्बिनेशन इट शुड बी कंजर्व इन एनी इंटरेक्शन, सो इट बिलोंग्स टू एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज। Did you get what I'm saying? Yes, sir. तो अभी तक जो क्वांटिटीज हम लोगों ने देखा है सारे बिलोंग Sir. करते हैं। यस थोड़ा कंफ्यूजन है सर। यस सर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीटी मतलब इसमें सर कंफ्यूजन है। कॉम्बिनेशन मतलब कोई स्टेट है, वहां पे आप देख रहे हो टाइम रिवर्सल पैरिटी ऑन सी एक साथ, है ना, तो वो कोई भी इंटरेक्शन में वो कंजर्व होंगे। सर अगर सपोज वीक इंटरेक्शन में पैरिटी कंजर्व नहीं है, सो सर हम बोल सकते हैं कि सीपीटी उसमें हाँ कंजर्व है। yes that's what I'm saying ना, CPT combinedly should be conserved in any interaction, but I'll come, please give me time. Separately they will not conserve in weak interaction, but for their combination CPT should be conserved in any interaction. Okay, it will be conserved in weak, it will be conserved in EM, it will be conserved in strong interaction. Okay, अब approximate conservation laws में आओ। approximate में क्या क्या है बताइए जरा, आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। सीपीटी का जो कॉम्बिनेशन है इट शुड बी कंजर्व इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, EM इंटरेक्शन एंड वीक इंटरेक्शन, बट सेपरेटली दे मे नॉट बी कंजर्व, like C will not be conserved in weak interaction, P will not be conserved in weak interaction, T will not be conserved in weak interaction, but they will be conserved in strong and EM interaction. Okay? ओके सर, ओके सर, ठीक है। Okay. आप अप्रोक्सीमेट में बताओ क्या क्या है। Parity. आई हाँ पहले आई, हाँ आई इसमें कंजर्व होंगे स्ट्रॉन्ग में, क्या EM में होंगे आई? आई मींस No, sir. नो राइट, वेरी गुड। वीक इसमें में भी मैंने नहीं होगा। नहीं, ओके वेरी गुड। I3 Strong में होगा sir. स्ट्रॉन्ग में होंगे, EM में No, sir. यस, EM में भी होंगे I3। आई विल नॉट बी कंजर्व। देखो अब तक जो कंजर्वेशन लॉज था वो अगर कोई इंटरेक्शन फॉलो नहीं कर रहे ना एग्जैक्ट कंजर्वेशन, तो वो डीके अलाउड नहीं है। अब ये डिसाइड करेगा I3S, इट विल डिसाइड अगर वो सारे कंजर्वेशन लॉज फॉलो हो रहा है तो ये जो क्वांटम नंबर है ये डिसाइड करेगा कि इंटरेक्शन EM होंगे या स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे। ओके, तो EM के लिए सिर्फ आई कंजर्व नहीं है। ओके, EM के लिए आई कंजर्व नहीं है बट I3 विल बी कंजर्व्ड, and obviously in weak interaction I3 will not be conserved. कोई प्रॉब्लम? यस सर, 3 को डिफाइन ही करते हैं आई से, तो EM मैंने डिफाइन है तो Yes. I3 डिफाइन है फिर। Okay, now let's next quantum number is yes सर yes सर क्वेश्चन था ये, सर I3 को I से डिफाइन करते हैं, तो अगर EM में I डिफाइंड नहीं है तो I3 EM में सर I3 EM के लिए भी नहीं होना चाहिए ना? नहीं, I3 will be conserved in EM interaction. क्यों सर? क्यों? क्योंकि ये तो आपका देखो एक्चुअली जो भी डीके प्रोसेस हो रहा है एक्चुअली कंजर्वेशन लॉज कहाँ से बना है आपको पता है? नहीं पता राइट? नहीं सर, हाँ मुझे सर ये दिख रहा है कि I3 I से डिफाइन करते हैं, तो हाँ I के लिए नहीं डिफाइंड EM में। नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। कंजर्वेशन लॉज इसी हिसाब से बनाया गया है, जितना सारा डीके है ना वहां से क्वांटम नंबर को डिराइव किया गया है और वहां पे देखा गया है कि I3 कंजर्व हो रहा है EM के लिए, है ना। तो सारे जो ये है क्वांटम नंबर को उसी हिसाब से डिफाइन किया गया है, सारे डीके प्रोसेस को देख के डिफाइन किया गया है, ये कोई डिराइव नहीं है, ठीक है। तो EM के I3 लिए का रिलेशन चार्ज से तो नहीं सर? हाँ I3 का रिलेशन चार्ज डिफाइन करते हैं ना yes, पार्टिकल yes, का। that you can say because I3 is related to charge, that's why it is conserved in EM interaction because EM deals with charge, that you can say. ओके सर। Next is strangeness.
तो स्ट्रेंजनेस स्ट्रॉन्ग में कंजर्व होंगे। सर आप ये जो पॉइंट बताया कंजर्वेशन लॉस कहाँ से आया, हाँ यस ये सर मतलब ये क्यों होता है क्यों नहीं होता है इस यस यस सर मतलब ऑब्जर्वेशन से आया है ये, हाँ एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन से आया है। मतलब मैथमेटिकल डेरिवेशन ये एक्चुअली जितना सारे डीके प्रोसेस है ना, वो देखा गया है कि कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि सपोज मान लो लेप्टन नंबर अगर ऑन है ना, तो कोई भी ऐसा डीके प्रोसेस नहीं है जहाँ पे लेप्टन नंबर कंजर्व नहीं हो रहा है ना। तो ये जितना सारे क्वांटम नंबर है वो डीके प्रोसेस को देख के डिराइव किया गया है। ओके समझ रहे हो मैं ओके क्या। सर, हाँ डिड यू गेट। यस सर, यस सर, अब स्ट्रेंजनेस कितना होंगे, स्ट्रॉन्ग के लिए कंजर्व होंगे, ईएम के लिए, ईएम के लिए होंगे, यस सर, it will be conserved right in EM interaction, but in weak interaction it may or may not be conserved. So for weak interaction the delta S can be 0 or plus minus 1. delta S को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, the strangeness of product minus strangeness of reactant. Okay, that change should can be plus minus 1, but it cannot be plus minus 2 plus minus 3 like that. Okay, तो मैक्सिमम चेंज कितना हो पॉसिबल है, प्लस माइनस 1, इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। अभी एग्जांपल में आऊंगा। तो फॉर वीक इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रेंजनेस जो है इट कैन बी 0 और इट कैन बी ऑन। इसका मतलब क्या है कि ये कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तो चेंजेस जो है वो प्लस माइनस ऑन हो सकता है, इसके ऊपर नहीं हो सकता है। प्लस माइनस ऑन मतलब सपोज मान लो कोई प्रोडक्ट का स्ट्रेंजनेस है माइनस रिएक्टेंट का स्ट्रेंजनेस है, तो उसका जो ये है डिफरेंस है वो कितना हो सकता है, प्लस माइनस ऑन हो सकता है। इसके ऊपर अगर है तो वो पॉसिबल नहीं है क्विक में। ठीक है Yes, sir. हाँ। अब इसमें वीक में प्लस माइनस ऑन होने का प्रोबेबिलिटी है 99%। डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। वीक Yes, sir. इंटरेक्शन में प्लस माइनस ऑन होने का प्रोबेबिलिटी है 99%। ओके Yes, sir. अब नेक्स्ट क्या है, कौन कौन सा क्वांटम नंबर है बोलिए जरा। नेक्स्ट Parity. पैरिटी, यस हाइपर चार्ज, यस। तो हाइपर चार्ज को कैपिटल ऑय से डिनोट कर रहा है ना। यहाँ पे वो कैपिटल ऑय मतलब यस नहीं है। ओके इट इज हाइपर चार्ज। सो इट विल बी कंजर्व्ड in strong, it will be conserved in EM, but in weak interaction what will happen, what will happen in weak interaction, anybody, Yes, not may or may not, because y equals to b plus s, strangeness. y equals to b plus s, b should be conserved, but s may or may not conserve, may not be conserved, right, in weak interaction, right। डेल्टा एस इक्वल्स टू कितना लिखा था मैंने, 0 प्लस माइनस 1। 0 मतलब कंजर्व हो भी सकता है, प्लस माइनस 1 मतलब नहीं भी हो सकता है। प्लस माइनस होने का प्रोबेबिलिटी है 99%, बट 0 होने का देयर इज सम प्रोबेबिलिटी, राइट। तो वीक इंटरेक्शन में जो हाइपर चार्ज है ये मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड। नेक्स्ट है पैरिटी। पैरिटी स्ट्रॉन्ग में होंगे, एम में होंगे, बट वीक में it will not be conserved. Similarly, time reversal, it will be conserved in strong interaction, it will be conserved in weak EM interaction, but it will not be conserved in weak interaction. Next is charge conjugation. Okay, it will be conserved in strong, it will be conserved in EM, but it will not be conserved in weak interaction. Next is combination of C and P. It will be conserved in strong, it will be conserved in EM, but it will not be conserved in weak interaction. So these all quantities belongs to
approximate conservation laws. Okay. Yes, sir. Okay. नाउ हम प्रॉब्लम में जाएंगे, बट कुछ हेडिंग आप कुछ की पॉइंट आप लिख के रखो, ठीक है, जो बहुत कम में आएंगे. कोई भी इंटरेक्शन में सपोज मान लो न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है ना. इफ एनी इंटरेक्शन इन्वॉल्व न्यूट्रिनोस, देन इट शुड बी which interaction? The strong interaction. Strong. Weak Interaction. weak If the associated conservation laws are satisfied, right? Did you get what I'm saying? If neutrino is involved in any interaction, then it should be weak interaction if the associated conservation laws are satisfied. Okay? मतलब वीक के लिए जितना कंजर्वेशन लॉज है वो सेटिस्फाई होना पड़ेगा, तभी वो वीक में अलाउड है. समझ रहे हो? तो क्या Yes, है? sir. इफ न्यूट्रिनोज are involved, then it will be weak interaction. If associated conservation laws are satisfied. Next, अगर सपोज मान लो गामा मीन्स फोटोन इन्वॉल्व है, then it should be what? Which interaction? If photon, Electromagnetic. yes, if the associated conservation laws are satisfied. Okay. If photon represented as gamma is involved, then it should be EM interaction. If associated conservation laws are satisfied. Okay. Next, suppose मान लो proton or neutron, they are interacting with some particle. Okay, a proton, it is interacting with some particle, neutron, it is interacting with some particle, and they are giving some product. Okay, समझ रहे हो? If proton is interacting with some particle, neutron is interacting with some particle, then it should be which interaction? Strong. Strong interaction. Very good, it should be strong. बट जो एसोसिएटेड कंजर्वेशन लॉज है वो क्या होना पड़ेगा? सेटिस्फाइड होना पड़ेगा. ओके. Yes, sir. फोर्थ पॉइंट, if leptons are involved on the left hand side, then it cannot be which interaction? अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपका leptons involved है, then it cannot be which interaction? EM. Strong.
it can be EM interaction, it can be weak interaction, but it cannot be strong interaction because leptons do not involve in strong interaction. Okay. Yes, sir. And it cannot be strong. ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No. ओके, अब हम प्रॉब्लम करेंगे. अब प्रॉब्लम्स लिखो आप लोग. बोर्ड ठीक ठाक दिख रहा है आप लोगों को? इज देयर एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. Light? Clear, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. तो आप क्लियरली प्रॉब्लम करो, ठीक है? जो हम नेट में आएंगे और आप लोग करके आना, ठीक है? Yes, sir. ओके. सिंगल डिजिट में रैंक चाहिए, ठीक है? Yes, sir. आ जाएंगे ना? कोशिश करते हैं. डेफिनेटली आएंगे. ओके, सपोज एक न्यूक्लियन है, ओके? इसका आंसर आप लोग करना है ना? दूसरा न्यूक्लियन है, they are interacting by the exchange of pi meson, and the range for this interaction is 1.4 femtometer, and also given that the mass of pi meson or rest mass of pi meson is 140 MeV, m means mega, by c square. Now, if the exchange particle is rho meson having mass 770 MeV per c square, then what will be the range? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? कर सकते हो आप लोग? Can you able to solve? Yes, sir. So suppose you have two nucleon, they are interacting via the exchange of pi meson, and for this interaction range is 1.4 femtometer, and mass of pi mesons is given as 140 MeV per c square. Now if the exchange particle is rho meson having mass 770 MeV per c square, then what will be the range? Can you able to solve? Anybody? सॉल्व करके दो फिर. So R is equals to H cross 1 MC करके. Yes, very good, very good. So if you remember, in first days we have discussed about the relation between range and the mass of exchange particle, and if you see, if you remember it, R was inversely proportional to mass of exchange particle. It's not it? Did you get what I'm saying? Yes. We derived, right? We have derived it. Yes, sir. And we have observed that range is inversely proportional to the mass of exchange particle. So suppose this range is for pi mesons, range is R1. So mass 0.25 very good. Very good. So it will be R1 M1, and for this you suppose that range is R2 and mass is M2. So if you write it, if R inversely proportional to M, then Rm will be constant, right? It means R2 M2 equals to R1 M1. So M2 is given, M1 is given, R1 is given, you have to find R2, right? So it will be R2 equals to, calculate कीजिए आप लोग, R2 equals to 0.254 centimeter. very good, M1 R1 divided by M2, right? So if you substitute it, it will be 140 into 1.4 divided by 770. Okay, MeV per c square will be cancelled, and that unit will be in femtometer. So it will be how much?
It will be how much? 0.25 femtometer, right? Everybody got the Yes, answer? sir. Everybody got the answer? Any Yes, problem? sir. Any problem? No, sir. No problem, right? So it will be 0.25 femtometer. Okay. कोई problem हो तो बताओ. Is there any problem? No, right? Shall I erase? No, sir. Yes, sir. Yes. So far so good. Okay. Next problem कीजिए आप लोग. Suppose problem number 2. Pi minus decays to mu minus and its associated neutrino. Then it will be which interaction? Weak Weak. interaction. Weak interaction. Did you check all the conservation laws? By the way, जब हम एंगुलर मोमेंटम चेक करेंगे कोई इंटरेक्शन का, तो हम क्या लेंगे? उसका स्पिन पार्ट लेंगे, है ना, क्योंकि ऑर्बिटल पार्ट गिवन नहीं रहता है. तो स्पिन का एंगुलर मोमेंटम लेके वेक्टर सम लेके चेक करेंगे, है ना. अब जब करेंगे तब पता चलेगा आपको. पहले इसके बताओ. सॉरी, इसका चार्ज कितना है? चार्ज कंजर्व्ड है? Yes, sir. Yes, sir. Charge is conserved, right? It means delta Q is 0. Lepton number? Not conserved. Not conserved. Conserved. Not conserved, right? Not conserved. What? Why? Mu minus and its associated anti-neutrino, right? Okay, okay. Yes, sir. 0 हो जाएगा. So L will be for pi minus it will be 0, for mu minus it will be 1, and for anti-neutrino it will be -1. It means delta L is conserved or 0. What about baryon? Sorry. Conserved. Conserved. Okay, very good. Delta B is 0. सर न्यू म्यू के लिए लेप्टॉन नंबर तो 1 लिया था ना? हाँ, बार है ना, न्यू न्यू म्यू बार. ओके सर, ओके. हाँ. So L mu for pi it will be 0, for mu minus it will be what? 1, right? 1. Okay, for anti-neutrino it will be -1. -1. Okay, so delta L mu will be 0. It means conserved. Next, I, And right? yes, sir. I देखो, pi minus का कितना है? 1 है, right? pi minus का 1 है ना? Yes, sir. हाँ, mu minus का कितना है? कितना है mu minus? 0. Very 0. good. देखो, उस दिन बता रहे थे ना कोई कि लिखना नहीं चाहिए था. क्यों मैंने लिखा था I3? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपको क्या ये करना पड़ेगा? 0 ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना? Is not it? Yes, sir. Did you get what I'm saying? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे कितना होंगे? डेल्टा I Not conserved. not conserved, not equals to 0. I3 देखिए जरा. इसमें -1. I3 कितना होंगे? -1 Not होंगे. conserved. वेरी गुड. ये कितना है? 0 है. ठीक है, ये भी 0 इसका है. भी 0. हाँ, it means delta I3 is not conserved. Next, parity उतना देखने का जरूरत नहीं है. जो Okay, बेसिक sir. कंजर्वेशन लॉज है वो देखो. Angular momentum. हाँ, एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, बेसिकली स्पिन का ही देखेंगे, है ना. हाँ, आपका एस है स्ट्रेननेस. देखो स्ट्रेननेस इसका कितना है? 0. 0 है. वेरी गुड. इसका भी 0 है. उसका भी 0, sir. इसका भी 0 है. इट मींस डेल्टा एस इज कंजर्व्ड. ठीक है, स्पिन देखो जरा. स्पिन देखो. कंजर्व्ड है. स्पिन कितना है? इसका 0 है ना. Yes, sir. इसका कितना है? अच्छा, इसमें हम वेक्टर लिखेंगे. क्यों वेक्टर लिखेंगे? क्योंकि ये वेक्टर सम है. ठीक है,
ऐसे है ना? सर इसका भी 1/2 हो जाएगा, नॉट कंजर्व। क्यों कंजर्व नहीं होंगे? वेक्टर सम मतलब ऑन हाफ प्लस हाफ, हाफ माइनस हाफ, तो ऑन पॉसिबिलिटी इज हाफ माइनस हाफ, राइट? सो इट विल बी कंजर्व। ओके सर। ओके, वेक्टर सम ना, वेक्टर दिया ना, तो स्पिन मींस बेसिकली एंगुलर मोमेंटम चेक कर रहे हैं, स्पिन कंजर्व होना ही पड़ेगा आपका, ठीक है? अभी जाऊंगा Yes, प्रॉब्लम sir. में थोड़ा सर लेकिन इसकी एक पॉसिबिलिटी हाफ प्लस हाफ भी तो हो सकती है। हाँ, हाफ प्लस हाफ हो सकता है, बट एक पॉसिबिलिटी हाफ माइनस हाफ है ना, तो आपको अगर कोई भी पॉसिबिलिटी सेटिस्फाइड है उसका मतलब वो कंजर्व है, ठीक है? ओके सर। Okay. So there is one possibility, right? Half minus half. So it will decay by a half minus half. So it means that's why I have given that vector sum. So अगर कोई भी इसमें से लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच कर रहे हैं तो कंजर्व है. तो इसमें स्पिन इज आल्सो कंजर्व. तो कौन सा ये इंटरेक्शन होंगे बताइए जरा आप. वीक न्यूक्लियर, हाँ, वीक क्यों होंगे? क्योंकि आई कंजर्व नहीं है, वेरी आई गुड. 3 भी नहीं है, नहीं है, बट डेल्टा ए से स्ट्रेंजनेस है ना. वो कंजर्व है। हाँ, वो कंजर्व है. ओके, तो ये आपका बेसिकली कौन सा इंटरेक्शन है, सब लोग बताइए जरा. वीक Weak interaction. हाँ, everybody agreed, right? Okay. Next interaction is tau minus decays to mu minus and nu tau. कौन सा इंटरेक्शन होंगे ये? ये weak interaction Sir. होना चाहिए। कौन सा इंटरेक्शन होंगे? एनीबॉडी? स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा। स्ट्रांग नहीं होगा, कौन सा होगा फिर? Weak वीक होगा पक्का. ये तो जब मैंने तक conservation check करना पड़ेगा। नहीं चेक कर लेते तब तक दिया नहीं था, रहता। इसका ट्रिक दिया था, इसका मतलब वो सेटिस्फाइड होंगे तो नहीं है ना. ब्रैकेट में ये भी लिखा गया था इफ द एसोसिएटेड कंजर्वेशन लॉज आर सेटिस्फाइड. तो कंजर्वेशन लॉज देखिए, जो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज है. चार्ज देखिए, चार्ज कितना है इसका? -1. -1 इसका कितना है? -1 -1 है. 0 इट मींस चार्ज इज कंजर्व्ड. What about L? For tau minus it will be plus on, mu minus it will be plus on, mu tau it will be plus on. नॉट कंजर्व। Means delta L is not 0, not equals to 0. तो ये कंजर्वेशन कोई इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट पॉसिबल. डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Yes, sir. यस। Okay. Next interaction law of next interaction is gamma. Gamma means photon plus P decays to pi 0 plus P. Pi 0, okay? बताइए जरा. कौन सा इंटरेक्शन होंगे ये? So photon EM is, या स्ट्रॉन्ग में से। photon is involved, so there's very much chance that it is EM interaction. Okay? तो प्रोटॉन भी तो है। Yeah, proton है. You can say strong. There is chance for strong also. Okay? So you have to check. Please start checking. Charge. How much is the charge for photon? Sir, सर जब दोनों साइड प्रोटॉन है तो हमने लिखा ही क्यों है? हाँ? LHS में भी प्रोटॉन है और RHS में भी। हाँ, आफ्टर इंटरेक्शन देयर इज, हो भी सकता है. मतलब इनके इंटरेक्शन में क्या है, ये प्रोडक्ट मिल भी सकता है. समझ रहे हो? मतलब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि गामा इज इंटरेक्टिंग विद प्रोटॉन एंड गिविंग द प्रोडक्ट पाई 0 प्लस पी. तो हाँ, आगे चलो फिर और देखना. 2 प्रोटॉन मिलके 4 प्रोटॉन बना रहा है, 2 प्रोटॉन 2 एंटी प्रोटॉन. ओके, इसका देखो आप, है ना? तो 0, इसका कितना है चार्ज? +1, राइट? कोई प्रॉब्लम?
No, sir. No, No, sir. पाई जीरो का कितना है? 0 है, राइट? 0 1. हाँ, इसका कितना है? ऑन। तो चार्ज कंजर्व्ड, yes. चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, नेक्स्ट स्पिन। Baryon number conserved. स्पिन lepton देखो, number स्पिन देखो, इसका कितना है स्पिन? ऑन, राइट? Zero plus half. नहीं, प्रोटॉन का ऑन है ना? Sorry. Yes, sir. Yes, sir. प्रोटॉन का कितना है? हाफ है, राइट? Half है. पाई जीरो का कितना है? Zero है. पाई जीरो का 0 है। ओके, वेरी गुड। प्रोटॉन का कितना है? हाफ है, राइट? not conserved. नहीं, क्यों नहीं Conserved. Conserved है. हाँ, कंजर्व है ना, क्योंकि ऑन प्लस हाफ कितना है? 3/2। एक चांस ये भी तो है, ऑन माइनस हाफ, नॉट इट? Okay sir, sorry. वेक्टर सम ना, सो इट हाँ, हाँ. विल बी कंजर्व। नेक्स्ट, lepton number. So none of them are lepton particle. 0 0. It means delta L equals to 0. Next, The baryon number. baryon number. Very good. It is conserved or not? Conserved, sir. Conserved. Okay, sorry, it will be on. So delta P will be conserved. It means 0. Next, तो इनमें से कोई अगर कंजर्व नहीं है ना, तो इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट, Isospin. isospin, right? Okay. So for gamma, I is how much? 1, right? 0. Yes, sir. 0. 0. Very good. For P, it will be half. 1/2. For pi 0, it will be on. 0. No, I will be on. Sorry, 1 Yes. 1. Okay. It means I is not conserved. Left hand side में कितना है? हाफ है. Right hand side में कितना है? 3/2 है. It means Not. I is not conserved. Next, I3. I3. I3 conserved है? देखो जरा. Conserved Yes है? sir, conserved sir. Okay. तो Yes, गामा sir. के लिए 0 है, Wrong. प्रोटॉन के लिए हाफ है ना? Electromagnetic interaction. हाँ, पाई 0 के लिए कितना है? I3 0 है, राइट? वो बोर्ड के बाहर जा रहा था सर. पाई 0 के लिए 0 है, प्रोटॉन के लिए हाफ है। इट मींस डेल्टा I3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट कौन सा बचा है? स्ट्रेंजनेस भी देख लो, क्या स्ट्रेंजनेस कंजर्व्ड है? Yes sir, conserved. कंजर्व्ड, राइट? वेरी गुड। एवरीबॉडी एग्रीड? इज इट कंजर्व्ड? Yes. Okay, so for gamma S will be 0, for pi again it will be 0, for pi 0 it will be 0, it means delta S is 0. So it is PM interaction, right? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? No. No, ओके, नेक्स्ट करो। सर पैरिटी को कैसे देखते हैं? पैरिटी मैंने बताया था ना, आपका मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर और आपका सारे का पैरिटी आपको डिराइव किया था ना, सारे सबएटॉमिक पार्टिकल का, यू रिमेम्बर करेक्टली, है ना? सारे पैरिटी का मैंने सारे सबएटॉमिक पार्टिकल का पैरिटी निकाला था ना। ओके सर, आई थिंक आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, सॉरी सर। क्यों? सारे पैरिटी किया था ना? हाँ सर, हो सकता है। हाँ पहले मैं एक क्लास मिस किया था। हाँ, मिस किया था ना, अभी भी बता रहा हूँ। जैसे सारे आपका लेप्टॉन से, सॉरी सारे फार्मियन से, सारे फार्मियन का जो इंट्रिंसिक पैरिटी कितना होता है बोलिए जरा, जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया, सारे फार्मियंस का इंट्रिंसिक पैरिटी कितना है? हाँ, कैन यू प्लीज टेल मी फॉर एवरी ऑल फार्मियंस, इन फार्मियंस बेसिकली लेप्टॉन्स प्लस बैरियंस, राइट? फॉर ऑल लेप्टॉन्स, सर. हाँ,
that parity, intrinsic parity is plus 1. But for anti-fermions, that intrinsic parity is how much? Minus 1. -1. Very good. And for bosons and anti-bosons, that parity or intrinsic parity is how much? -1, right? -1. minus Very good. तो वो चेक करना, बेसिकली उतना चेक करने के लिए नहीं जाना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, ठीक है? उतना चेक करने के लिए नहीं जाना पड़ता है, बट आप लोगों ने एडवांस पढ़ लिया, बिलीव मी, बहुत रेयर पढ़ाते हैं पैरिटी सारे सबएटॉमिक पार्टिकल का, चार्ज कॉन्जुगेशन, टाइम रिवर्सल, है ना? तो जो लोगों ने अटेंड किया क्लास वो सारे जान गया कैसे निकलते हैं ना, और निकलते कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैंने बताया था ना कि मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड का सारे मल्टीप्लाई करो और राइट हैंड साइड का, इवन चार्ज कॉन्जुगेशन के लिए एग्जांपल भी दिया था, पाई 0 डिकेज टू गामा प्लस गामा एंड पाई 0 डिकेज टू गामा 3 गामा, है ना लास्ट क्लास में, इज नॉट इट? यस सर, पाई 0 डिकेज टू गामा प्लस गामा, उसमें क्या हुआ था? कंजर्व था। हाँ सॉरी, चार्ज कॉन्जुगेशन, और पाई 0 सॉरी डिकेज टू 3 गामा, वहां पे चार्ज कॉन्जुगेशन कंजर्व नहीं था, है ना? यस सर। ओके, आप ये बोलो जरा, n डिकेज टू p प्लस पाई माइनस, कौन सा इंटरेक्शन होंगे? चेक कीजिए जरा, स्ट्रॉन्ग होंगे सारे लोग, बताइए। एसोसिएटेड लॉस फॉलोइंग। देखो चार्ज कितना है? कंजर्व है, राइट? चार्ज कितना है इसका? 0 है, सारे लोग बताइए, एवरीबॉडी। फॉर प्रोटॉन it will be plus 1, right? For Plus pi one, minus minus it will be minus 1. It means delta Q is 0. It means conserved. Next is lepton number. So none of them are lepton particles, so obviously this number will be 0. It means delta L should be 0 or conserved. Okay. Next, baryon number. So for neutron it will be on, for proton it will be on, 1 for pi minus it will be 0 0 very good. What does it mean? Delta B is 0. equal to 0. Next, isospin Isospin. हाँ स्पिन भी देख सकते हो, स्पिन कितना है इसका? हाफ है, राइट? यस सर। इसका कितना है? हाफ है, इसका 0 है, तो Half. स्पिन भी कंजर्व है, स्पिन एंड इट्स एसोसिएटेड एंगुलर मोमेंटम। ओके, यस सर। हाँ तो स्पिन भी देख लो, स्पिन इसका हाफ है और पी का भी आपका हाफ है, इसका 0 है, दिस मीन्स स्पिन इज कंजर्व। Next, I, right? Isospin. Is it conserved? No, sir. No, right? So isospin is not conserved. So definitely it will not be strong interaction. Is not it? Next, I3 next I3. Is it conserved? yes So for Yes, sir. neutron it will be, Minus of -1/2 for proton Plus half and for minus -1 minus 1. So it means delta I3 is 0, right? Next, S, right? Strange. So S will be 0 for all, right? yes यस सर। Means delta S is 0. So ये कौन सा इंटरेक्शन होंगे? electromagnetic. EM. EM ओके, इतना मेहनत कराया बट ये इंटरेक्शन अलाउड ही नहीं है, क्यों? इसका क्योंकि अगर मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका मास कितना है? सिर्फ पाई माइनस का मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर होता है, हाफ होता है शायद। नहीं, इसका मास कितना है। होता है? न्यूट्रॉन का कितना मास होता है? प्रोटॉन के इक्वल होता है सर लगभग। 2/3 प्रोटॉन। हाँ, कैन यू प्लीज टेल मी दैट नंबर 10 to the power minus in 27. MeV? Can you please tell me that number? 938, approximately 938 MeV per c square, right? यस सर। For this same, right? 938, Yes, sir. approximately 938 MeV per c square. For pi minus,
for pi minus on 40 MeV per c square, right? Yes, sir. समझ लो? Yes, sir. तो इसमें क्या है सॉरी, जो रिएक्टेंट का मास है प्रोडक्ट से कम है, कभी पॉसिबल हो सकता है? No, sir. No, sir. ये फ्री स्पेस में कभी पॉसिबल नहीं है। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल देता हूं। Free space में मतलब क्या था सर? फ्री स्पेस मतलब फ्री स्पेस इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस एग्जांपल मैं देता हूं, फिर आपको पता चल जाएगा। सपोज यू हैव एन एग्जांपल, ये सर बहुत, हाँ अगर मास की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हाँ तो सर कैसे हम हाँ, you इसको know that about mass of this neutron, proton and pi minus, right? You have to know, I mean there is some basic idea, right? Neutron and Okay. proton has almost similar mass, and I shared that idea that mesons have mass heavier than 135 MeV per c square. I mean mesons are heavier than 135 MeV per c square. समझ लो? तो डेफिनेटली इसका जो मास होंगे वो कितना होंगे? 135 MeV पर c स्क्वायर से ज्यादा होंगे, है ना? मैंने शेयर Yes, किया था sir. ना, जब सबएटॉमिक पार्टिकल का पूरा टेबल बनाया था, उस टाइम शेयर किया था ना कि जो मेसन्स का मास होता है वो 135 MeV पर c स्क्वायर से ऊपर होता है, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो इसमें देखो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है। दिस फेलो इज आल्सो हेवी, इट मींस द मास ऑफ प्रोडक्ट इज हायर देन द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड इट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली एक एग्जांपल और है, वेरी फेमस है ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ सॉरी। जैसे एक एग्जांपल है, प्रोटॉन डिकेज टू न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, एक और पार्टिकल होंगे, कौन सा होंगे बोलिए जरा? Sir, neutrino. 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 राइट, व्हाई इट इज नॉट एंटी न्यूट्रिनो? Sir, L nu कंजर्व करने के लिए. हाँ, एल एल ई कंजर्व, LE. Yes, sir. LE. ओके। ये देखो इसमें भी ये फ्री स्पेस में अलाउड नहीं है। हो सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर अलाउड है, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन फ्री स्पेस बिकॉज द मास ऑफ प्रोडक्ट इज हायर देन द मास ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बहुत फेमस ये रिएक्शन है, बट इसके लिए बहुत कम लोगों को पता है। Yes, sir. Okay, so you have to look this thing also, you have to check that mass also, you have that basic idea. I know, you know, I already told you for lepton that mass should be from range from 0 to 135 MeV per c square except tau lepton, and for mesons that mass will be in the range of 135 MeV per c square to 938 MeV per c square, and for baryon the mass should be higher than equals to 938 MeV per c square. Okay, क्या समझ में आया आप लोगों को? What I am saying, did you get? Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो इसमें आपको केयरफुल होना पड़ेगा, इसमें स्ट्रॉन्ग लगा के आते हैं आप लोग डेफिनेटली, है ना? क्यों? सर, हाँ तो अगर कोई रिएक्शन है जो कंजर्वेशन लॉज फॉलो कर रही है और उसमें मास ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट से कम है, तो क्या वो पॉसिबल हो सकती है? मास ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट से कम है, कम है तो वो पॉसिबल हो सकती है ना? हाँ, सारे कंजर्वेशन लॉज फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली होंगे। ओके। अब नेक्स्ट तो सर जो रिएक्शन आपने लिखवाया था पहले वो पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग आंसर में रखेंगे, राइट? हाँ, जो रिएक्शन लिखा था n डिकेज टू pi plus pi minus, it will not be possible. Okay, it will not be Okay, sir. possible because of violation of mass conservation. Okay, ओके सर. next. और सर हाँ, सर आलोक सर इज वेटिंग फॉर नेक्स्ट क्लास. okay, okay, so यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं हम लोग। ओके, किसी का कोई डाउट? क्लियर है सर. Okay, Yes, sir. so tomorrow also we'll थैंक do यू सर। Thank you. most welcome. Okay.